सभी के लिए जय जैन। मैं अंकित जैन शास्त्री सहज आज आपके लिए एक बहुत ही अलौकिक और अकृत्रिम जिनालय के दर्शन कराता हूँ, जिन बिंब के दर्शन कराता हूँ। ऐसी मूर्ति आपने विश्व में कहीं नहीं देखी होगी। ऐसी मूर्ति है, एक मूर्ति है किंतु दो दर्शन हैं। और ऐसी मूर्ति के दर्शन करने हम देखो अब आपको बताते हैं। अतिशय तीर्थ क्षेत्र साखना, अतिशय तीर्थ क्षेत्र साखना, यह टोंक डिस्ट्रिक्ट में है। टोंक डिस्ट्रिक्ट से मिनिमम 30 किलोमीटर यहाँ पर है। जयपुर से 120-130 के समथिंग है और कोटा से 130-135 किलोमीटर टोंक है। यहाँ साखना है। वाया आप आएंगे टोंक, अगर आप जयपुर से आ रहे हैं तो निवई, टोंक और छान से आपको अंदर आना है 7 किलोमीटर। उसके बाद में आपको ये साखना प्राप्त हो जाएगा और इसके बाद में साखना पहुंच जाएंगे। और साथ ही अगर आप कोटा से आ रहे हैं, कोटा से अगर आ रहे हैं आप, तो कोटा से पहले आप आएंगे सीधे बूंदी और देवली आते हुए आप यहाँ पर देवली से जयपुर हाईवे के ओर आएंगे। जयपुर हाईवे के ओर आएंगे तो आप चलेंगे वहाँ से सरौली मोड़ से चलेंगे आप तो छान आएगा। छान से आपको अंदर आना है, 7 किलोमीटर आप साखना पहुंच जाएंगे। ये तो आपके लिए एक जगह है। साखना है क्या? साखना में विराजे शांतिनाथ भगवान क्या हैं? आप इतने दिनों से शांति धाराएँ देख रहे हैं, किंतु साखना के शांतिनाथ भगवान का अतिशय क्या है और शांतिनाथ भगवान वहाँ पर क्या अतिशय दिखाते हैं, वो आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ। तो आज हम चलते हैं श्री शांतिनाथ भगवान के श्री चरणों में। और यह शांतिनाथ भगवान हैं, देखिए ध्यान से, शांतिनाथ भगवान हैं। यह तो हैं मूल नायक यहाँ के शांतिनाथ जी। अब आपको लेकर के चलते हैं, यहाँ पर एक और वेदी है जिसमें विराजमान चंदा प्रभु भगवान हैं। और चंदा प्रभु भगवान के पास में एक देखिए चांदी का सिंहासन आपको दिख रहा है। चांदी के सिंहासन में आपको छोटे से भगवान चंदा प्रभु भगवान दिखाई दे रहे हैं। यह दूसरी मूर्ति हुई दूसरी वेदी पर। और अब आपको चलते हैं एक ऐसी मूर्ति कसौटी कस पाषाण, जो शीतलनाथ भगवान हैं। ये देखिए, ये शीतलनाथ भगवान कसौटी कस पाषाण में यहाँ पर विराजमान हैं। ये तीनों मूर्तियाँ, कसौटी कस पाषाण जो होता है कि आज के ज़माने में ज्वेलर्स वालों के पास में मिलते हैं सोना चेक करने के लिए, कि कसौटी कस पाषाण उसे कहते हैं हम। ठीक, अब हम आपको लेकर के चलते हैं कि ये तीनों मूर्तियाँ और आगे यहाँ मंदिर में ही क्षेत्रपाल बाबा जी हमारे विराजमान हैं। यह चारों मूर्तियाँ हजारों वर्ष पूर्व इसी भूधरा से प्रकटित हुई हैं, जिसमें इसमें यह है प्राकृतिक भाषा का शिलालेख। आप देखेंगे आएंगे तो ये प्राकृतिक भाषा का शिलालेख लिखा हुआ है। तो ये बताता है कि ये हजारों वर्ष पूर्व इसी भूधरा से ये मूर्तियाँ प्रकटित हुई हैं। अब आप ये देखते हैं कि भगवान, जैसे भगवान को जनेऊ पहना रखा हो, आपको दिख रही है ना, कंधे से यहाँ तक नीचे ये धार, ठीक है, ये धार आपको पूरा ठेठ कंधे तक लेकर के जा रही है। तो ये धार क्या है? आप सोच रहे होंगे कि भगवान खंडित हैं, मूर्ति टूटी है या जनेऊ पहना रखा है। तो ऐसा है कि 450 वर्ष पूर्व, इट मीन 1631 और 32 की ये बात है, जब 1631 और 1632 की ये बात है कि जब यहाँ पर मुग़ल काल के जो लोग आए हुए थे मंदिर तोड़ने के लिए, मूर्ति तोड़ने के लिए, उनका उद्देश्य हुआ करता था कि मंदिरों को तोड़ना है और मंदिरों को लूटना है। और इस प्रकार से वह इसी उद्देश्य से वो आते थे। किंतु उस समय 1631 के समय में जो यहाँ पर श्रावक थे, उन्होंने इन मूर्तियों को अनियंत्रित स्थान ले जाना चाहा सुरक्षा की दृष्टि से। अब सुरक्षा की दृष्टि से अपने भगवान को यहाँ से ले जाना चाहा उन्होंने। तो जब छोटी छोटी जो मूर्तियाँ थीं उनसे तो वह उठ गईं, किंतु बड़े भगवान श्री शांतिनाथ भगवान उनसे नहीं उठे। जब उनसे नहीं उठे तब उन्होंने क्या कहा कि ये भगवान तो उठ ही नहीं रहे हैं। तब उन्होंने अधिक जनसंख्या में बल लगाया, अर्थात जोर जबरदस्ती की इनके साथ में,
और ज़ोर ज़बरदस्ती करने के बाद में परिणाम ये हुआ कि मूर्ति दो भागों में विभक्त हो गई, मूर्ति टूट गई, मूर्ति खंडित हो गई। अब मूर्ति खंडित हो जाने के बाद में जैसे ही उन्होंने, तब भगवान, जब 1631 की बात है, तब सिर्फ यहाँ तक ही मंदिर सीमित था। ये गर्भालय है, ये गर्भालय तक ही मंदिर सीमित था। इतना ऊंचा मंदिर था कि हम यहाँ पर खड़े, सीधे खड़े नहीं हो सकते थे। और इसके बाद में जैसे ही मूर्ति को नीचे लकड़ी के पाटे पर भगवान को, टूटी हुई मूर्ति को रख करके वो बैठ करके नमोकार मंत्र का पाठ करने लगे। नमोकार मंत्र का पाठ करते ही मूर्ति से दूध की धारा लगती है और मंदिर में दूध भर जाता है। अब दूध भरते ही एक आवाज़ आती है कि मुझे गरम गरम आटे के सीरे में लपेट करके सांकलों से बांध दिया जाए। तब इनके लिए ऐसा ही किया कि भगवान को सांकलों से, मतलब चैन से, जंजीर से बांध दिया भगवान को। तो देखिए कहाँ है चैन के निशान, कहाँ है जंजीर के निशान, ये आपको कलाई पे दिख रहे होंगे, हाथ पे दिख रहे होंगे। ये भगवान को बांध दिया इस प्रकार से। भगवान के देखो शोल्डर के पास में, यहाँ पे भी भगवान को, यहाँ से देखो ये निशान दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर भी सबको आपको पूरे निशान दिखेंगे जो भगवान को बांध दिया। अब इसके बाद में कार्तिक वदी, जो हिंदी महीने होते हैं, कार्तिक वदी एकम आती है और कार्तिक वदी एकम को यह सांकलें स्वतः ही टूट जाती हैं। तब भगवान सबको दर्शन देते हैं और अपना अतिशय दिखलाते हैं। फिर इसके बाद में अतिशय दिखलाने के साथ साथ धीरे 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 सन गुजरते जाते हैं। फिर एक वर्ष आता है सन 2000। सन 2000 के समय में उपाध्याय श्री क्षमता सागर जी महाराज जी यहाँ पर आते हैं। उनका चातुर्मास होता है यहाँ पर, और उस समय चातुर्मास के बीच में इनका महामस्तकाभिषेक कराया जाता है। वो जो बड़े बड़े चिरी से, बड़े बड़े कलशों से, जो 20-20 लीटर के, 5-5 लीटर के जो कलश होते हैं, उन कलशों से इन भगवान का अभिषेक होता है। और अभिषेक करने के बाद में जो भगवान का अभिषेक करते ही यहाँ पर जल आकर के ठहर जाता है। इसको कहते हैं वक्ष स्थल का निशान, चिन्ह। उस वक्ष स्थल के चिन्ह पर जल आते ही जैसे ठहर जाता है, जैसे लगता है जैसे भगवान मानो डूबने लगे हों। फिर उसके बाद में जैसे ही वो मुनिराज को कहते हैं कि मुनिराज इस प्रकार से यह घटना है, तब मुनिराज कहते हैं इनका छोटे से कलशे से अभिषेक करो, गंधोदक की प्राप्ति हो जाएगी। फिर उसके बाद ही जैसे ही गंधोदक की प्राप्ति होती है, सन 2006 में श्री सुधा सागर जी गुरुदेव आते हैं और इस कमलासन को वह विराजमान कराते हैं। फिर धीरे धीरे इस क्षेत्र पर सन 2010 में जो धारा होती है, वह धारा धीरे धीरे लुप्त होना प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से यह धारा यहाँ पर लुप्त हो चुकी है, यहाँ पर कम हो गई है, शोल्डर के पास में भी कम हो चुकी है। इस प्रकार से यह धारा धीरे धीरे सब खत्म हो जाती है। फिर सन 2018 आता है और सन 2018 में एक ऐसा अतिशय होता है इस क्षेत्र पर कि भारतवर्ष दिगंबर जैन समाजस्व में संपूर्ण भारत की, संपूर्ण विश्व की समाज के पास एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर किसी तरह से कोई बोलियाँ नहीं लगाई जाती हैं। आप लोग देखते हैं शांति धारा में कितने लोग आते हैं, विधान में कितने लोग आते हैं, किंतु हमारे यहाँ पर 1 रुपये की भी बोली नहीं लगाई जाती है। कोई बोली का प्रावधान नहीं है, क्योंकि सभी आएंगे और सभी पाएंगे, सभी को अपना ये दर्श दिखाएंगे। इसके बाद में सन 2018 के बाद में सन 2020 आता है। सन 2020 में एक कोरोना हुआ और कोरोना के समय में सारा विश्व बंद था, साखना में भी बंद था, किंतु अभिषेक होते थे। और उस समय आज यहाँ पर मात्र एक जैन घर है और इतना बड़ा मंदिर विशाल 32 रूम, AC नॉन AC, जिसका कोई चार्जेस नहीं है। भोजनशाला है जो सशुल्क है। इस प्रकार से ये क्षेत्र निरंतर रूप से वर्तमान में अग्रसर होते जा रहा है। और सन 2020 के समय में यहाँ पर 10 साधुओं ने चातुर्मास किया।
एक नहीं 10 साधुओं ने, आचार्य भगवान इंद्र नंदी जी गुरुदेव सत्संग ने यहाँ पर 10 साधुओं ने चातुर्मास किया। कोरोना के समय सन 2020 में 5 माह का चातुर्मास था। उस 5 माह के चातुर्मास में मात्र 8 से 10 लोगों के माध्यम से वह चातुर्मास संपन्न कराया गया। ऐसी इनकी शांतिनाथ भगवान की अतिशय हैं। यही अतिशय शांतिनाथ भगवान रोज दिखा रहे हैं और भक्तों को अपने दुख दूर कर रहे हैं। बोलेंगे देवाधिदेव 1000 श्री मूल नायक शांतिनाथ भगवान की जय हो।